सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस कराएंगे आपको रेखीय समीकरण। आपको हम रेखीय समीकरण आप पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। तो रेखीय समीकरण से अब तक पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का सलूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। आज मैं आपको उन सब क्वेश्चनों को बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई टाइप आपका छूट गया होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हर चीज़ समझाऊंगा और बहुत अच्छे समझाऊंगा, आपकी समझ में आएगी, ये गारंटी है। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए कि भाई यूट्यूब तो इस टाइम क्या कर रहा है, सबके पास नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं रहा है। तो जितने भी आपके साथी लोग हैं, आपके दोस्त जो भी इस बार सेकंड सेमेस्टर में है, बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में है, उसके पास आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो पूरी अटेंड कर ली तो गारंटी देते हैं रेखीय समीकरण से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिए, हर चीज़ समझ में आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास के बिना कोई देरी किए पहले क्वेश्चन से। तो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ गया है, और पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिखे भी हूँ। पहला क्वेश्चन आ भी गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए मीटर लंबे फीते को 5 बराबर भागों में बांटा गया। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन कि ए मीटर लंबे फीते को 5 बराबर भागों में बांटा गया यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है तो ए का मान बताओ। तो क्या बताना हमको, ए का मान बताना है। चलिए अब क्या करिए, वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी करिए भाई आप लोग, देखिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को साथ में लगाते हैं, आप भी लगाइए मैं भी लगाता हूँ। पहले समझो, मैं समझा रहा हूँ ना, पहले समझो। कोई एक तार है, ये भैया तार हो गया, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, ए मीटर है, जिसकी लंबाई ए मीटर है, ठीक। और कहा कि इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो 1 2 3 4 5, मैंने इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया, यानी 1 पार्ट 2 3 4 5 हो गए। तो कहा गया प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है, तो ए का हमको क्या बताना है, मान बताना है। अब समझो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक आपसे फ्रूट बना दिया, कोई सेब बना दिया, मैंने कहा इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड कीजिए, इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करिए। तो आप क्या करोगे, 1 और यहाँ पर बना दिया आपने, हो गए 1 2 3 4, चलिए छोटा ही बनाते हैं 5, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, और एक यहाँ पर मैंने बना दिया 5, ये चलिए 5 बना दिया, ठीक है ना। 5 हो गए, आप समझ लेना। मैंने कहा कि प्रत्येक भाग 3 मीटर का है, जैसे यहाँ पर कह रहा कि प्रत्येक भाग 3 मीटर है, तो 1 मीटर भाग 3 का है ना। लेकिन कहाँ से भाई, पूरा ए है ना, यानी कि 5 भाग हैं, और कहाँ से हैं, ए से। ये तो आ गया भाई, 5 भाग तो करे गए, 1 2 3 4 5 भाग हैं, और कहाँ से हैं, ए से, क्योंकि ए है मीटर का तो लंबाई का तार है, ए मीटर लंबाई का तो तार है। अब चलिए यहाँ से समझो, 5 मीटर तार, 5 खंड हुए, और तार कितना था, 1 मीटर का, लेकिन टोटल लंबाई कितनी है, 1। टोटल लंबाई कितनी, 3 मीटर की है भाई। 5 खंड की है, मेरा तार था ए मीटर का, और टोटल लंबाई मेरे 3 मीटर है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ये बटे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे का 3, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 15 मीटर। ए बराबर कितना आ जाएगा, 15 मीटर। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, याद रखना। मैं आज जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सब क्वेश्चन पिछले साल पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हर टाइप को मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई। 5 भाग हुए, टोटल लंबाई ए भाई 1 थी, तो मैंने क्या किया, ए बटे 5 बराबर 3 मीटर का एक खंड था, 5 बटे में था, गुणे में कर दिया, ए बराबर 5 दिया, 15 मीटर आ गया। समझ गए, बोलो समझ गए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लिखा है
कि दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं ना। तो कहा गया दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है, तो संख्याएं बताओ। भाई देखो कैसे लगाएंगे, दूसरा नंबर सवाल बिल्कुल आसानी से समझना। दो संख्याएं पता नहीं है तो मान लेंगे, पूरा मैं आपको मेथड बता रहा हूं। माना पहली संख्या कितनी, माना पहली संख्या मेरी x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या के दो गुनी है दूसरी संख्या, कह रहा कि नहीं कह रहा। तो मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मेरी दूसरी संख्या हो जाएगी भैया तुम्हारी 2x। यही तो कहा गया कि दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है ना। हाँ, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दो गुनी है, तो मैंने दो गुनी कर दिया। अब योग का मतलब प्लस होता है, तो x प्लस 2x दोनों का योग कितना है, 24 है। सॉल्व कर लें, 2x और एक कितना हो गया, 3x बराबर 24। अब 3x के बीच में गुणे का चिन्ह लगा, 3 उधर जाएगा पट्टी में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24/3, काट लेंगे, 3 × 3, 3 24। x बराबर कितना आ गया, 8। यानी पहली संख्या पता चल गई कितनी है, 8। पहली पता चल गई 8। अब दूसरी पता करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 2x है, 2x के बीच में गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे x का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, 8 बराबर 16। तो पहली संख्या हो गई हमारी 8 और दूसरी संख्या हो गई 16, जो कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहली संख्या हो गई मेरी 8, दूसरी हो गई 16, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरा इसी टाइम मैं ऐसा ही करूँगा। देखिए मैं सभी टॉपिक के ऊपर ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, सभी टॉपिक के ऊपर ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो पिछले साल पूछे गए हैं, तो दिक्कत बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना। मैं हर चीज़ बताऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई कंप्यूटर महाराज जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लाइए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लाइए, देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ लीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 48 है। मैं भी यहाँ लिखे दे रहा हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर तुम्हारा 48 है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग देने पर शेषफल 0 तथा भागफल 5 प्राप्त होता है। भागफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमसे संख्याएं पूछा गया, क्या पूछा गया हमसे, संख्याएं। कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। कितना है, 48 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याएं बताइए। बहुत जी सवाल है, लगाइए जल्दी से ना। देखिए जो लोग नहीं लगा सकते वो लोग देखिए, यहाँ पर बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है ना। अच्छा अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, अंतर का मतलब उस दिन मैंने क्या बताया था, अंतर का मतलब क्या बताया था। देखो मैंने कह दिया कि तुम यानी कि ये x हो गए तुम और ये हो गए y कोई और बंदा। मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पैसे वो y के पैसे से उनके बीच में 45 का अंतर है। कितना अंतर है, 45 का। तो कहने का मतलब तुम्हारे 45 कम है और इनके 45 ज़्यादा हैं। तो क्या मैं इनको y + 45 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। अरे भाई जब इनके 45 ज़्यादा है तभी तो मेरे कम है, और हमारे इनके बीच में टोटल 45 का अंतर है कि नहीं अंतर है। ये बात समझ गए ना। अगर ये बात समझ गए तो देखो क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करेंगे। दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना ना, वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो का मजा लेते चलना। हमको संख्याएं तो पता नहीं है तब हम संख्या मानेंगे। मैंने सपोज कर लिया मेरी पहली संख्या क्या हो जाएगी, मेरी पहली संख्या हो जाएगी x, समझते रहना, मेरी पहली संख्या x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी अंतर कितने का है, अंतर 48 का है ना। हाँ अंतर 48 का है, तो दूसरी संख्या मेरी x + 48 होगी कि नहीं होगी, दूसरी संख्या मेरी x + 48 होगी। मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो x + 48 मेरी बड़ी है और x मेरी छोटी संख्या है। तो हम क्या लगाएंगे, प्रश्नानुसार
क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमको क्या कहा जा रहा है, तो प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या मेरी x + 48, इसको छोटी संख्या यानी x से भाग देने पर भागफल मेरा कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा। कहा गया बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त हो रहा, तो मैंने प्रश्नानुसार लिख लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बराबर के इस तरफ मेरी एक परिमेय है और बराबर के उस तरफ मेरी परिमेय नहीं है, तो हमको उसको परिमेय बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। तो परिमेय बनाने के लिए हम किसी संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। अगर x का 5 से गुणा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5x बराबर, अगर इस संख्या का 1 से गुणा करोगे तो तुम्हारा x + 48 ही बचने वाला है। कितना बचने वाला है, x + 48। अब देखो, अब अगर हम x का मान याद कर लें तो हमको संख्याएं पता चल जाएंगी, है ना। तो x मेरी प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5x - x बराबर उधर कितना बचा, 48। अब क्या करेंगे, अगर 5x से x घटा देंगे तो मेरा 4x बच जाएगा, 4x बराबर 48। अब x का मान ज्ञात करना है तो 4 गुणे में उतर जाएगा बटे में, x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 48 बटे का 4, काट लेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया, 12, x बराबर कितना आ गया, 12। इतना समझ गए, x बराबर 12। अब हमको संख्याएं बताना है, आसानी से बता सकते हो, देखो कैसे संख्याएं बताना है ना। पहली संख्या क्या थी मेरी, x, तो कहने का मतलब पहली संख्या का मान तो 12 आ गया भाई, x था तो x का तो मान ज्ञात किया तो मेरा 12 आ गया। अब दूसरी संख्या कितनी थी, x + 48, x के स्थान पर 12 रख दो, 48 में जोड़ दो आंसर, 12 + 48 तो कितना आ जाएगा, 48 तो 50 10 60, मेरा आंसर कितना आ गया, 60। ये हो गया मेरा आंसर, कितना आ गया, 12 और 60 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। इसी टाइप के क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं, इसी टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जैसा कि आपने देख भी रहे हैं ना, आप देख भी रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, सब सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना 100% देना है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप अपना 100% दीजिए, 100 मिलकर 200% हो जाएंगे, किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, हमको मेरे को टेंशन नहीं लेना है भाई, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, और लगाने का भाई प्रयास करा करिए, लगाने का प्रयास करा करिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताएं। कहा गया यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताएं, और दो संख्याओं का योग छोटी और बड़ी, हमसे कहा गया छोटी और बड़ी 2 संख्याएं हैं, ठीक। तो हम मानेंगे, देखो कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, मानेंगे, माना छोटी यानी स्मॉलर नंबर मेरी कितना, स्मॉल नंबर, छोटी संख्या मेरी हो जाएगी x और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी y, छोटी संख्या हो जाएगी x और बड़ी संख्या हो जाएगी y। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यानी जो तुम्हारी बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। चलो भैया, दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। समझे नहीं समझे, कहा गया दोनों संख्याओं का योग, संख्याएं मानी x + y, योग का मतलब प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पर ये प्लस लगा है, मैंने प्लस लगा दिया। दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या थी x का 3 गुना कर दिया, कितना अधिक है, 3 अधिक है। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम अपने वो बनाएंगे इक्वेशन माने समीकरण, और समीकरण बनाना मैंने क्या बताया था कि बराबर के इस तरफ एक तरफ चर होने चाहिए, बराबर को इस तरफ कोई अचर होना चाहिए। मेरा समीकरण, मैं 3x को इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा x + y, ये प्लस में है माइनस में आ गया, 3x बराबर कितना आ गया 3। समझ गए। अब देखिए ये प्लस ये माइनस घट जाएगा तो क्या बच जाएगा y - 2x बराबर का 3, ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1।
क्या बन गया, समीकरण 1। कुछ किया नहीं है। अब देखो दूसरी शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त की। पहली शर्त की बात हो गई तो मैंने इसको पहला समीकरण बना लिया। अब दूसरी समीकरण यानी दूसरा बात क्या हो रहा है, दूसरी तो दूसरा कह रहा है दोनों का अंतर 5 है, तो एक प्लस में कर देंगे और एक माइनस में कर देंगे, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 5। या आप इसको इस प्रकार से कह सकते हो कि -x + y अंतर कहना, तो मैंने चलो ऐसे कर दिया, इसका अंतर कितना है, 5। ये मेरी बन गई दूसरी समीकरण, यानी दूसरी इक्वेशन मेरी बन गई। अब क्या करना है, अब हमको एक पद का मान निकालना है। अब हमको एक पद का मान निकालना, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ समीकरण को घटाने पर हम क्या लिख लेंगे, इसके आगे हम इसके आगे लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। अब मैं घटाऊंगा यहाँ पर, तो देखिए चलिए मैंने लाइन ड्रा कर दिया ना, अब घटाऊंगा। अब एक बात दिमाग में सेट कर लेना, जब आप एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाने जाओगे तो जो तुम्हारा दूसरा समीकरण जो नीचे लिखा है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। यहाँ पर x मेरा किस में था, माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस मेरा y किस में था, प्लस में, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस में, और 5 तुम्हारा प्लस में हो जाएगा माइनस में। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5x तुम्हारा माइनस में था तो मैंने प्लस में कर दिया, y प्लस में था तो माइनस में कर दिया, 5 प्लस में था तो माइनस में कर दिया। अब देखो क्या कट रहा, y ऊपर तुम्हारा पहले समीकरण में प्लस में और नीचे माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल होते हैं हमेशा, जानते हो, कट गए। अब ऊपर माइनस का 2x है और नीचे प्लस का 2x है, तो माइनस प्लस माइनस, अगर 2x से 1x घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, x। लेकिन किसका, माइनस का। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है, बराबर तो बराबर, ठीक है ना। अब 5 से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2, लेकिन किसका, माइनस का। कैसे माइनस का, भाई 5 बड़ा, 5 के सामने माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया, माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया, है ना, x बराबर कितना आ गया, 2। अब हमसे संख्या पूछे है ना, हमसे संख्या तो पूछे है भैया, हाँ हमसे संख्या ही पूछे है, ठीक है। अब देखो छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमसे पूछे हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आपको देखो उधर से सीधा आए हो, इधर से उल्टा जाओगे, पहले दूसरे समीकरण में मान रखोगे, फिर जो मान आएगा उसको कोई समीकरण में लिख लो, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए ये सवाल आपको ऐसे ही लगाने पड़ेंगे, तभी फुल मार्क्स पाओगे, तभी पूरे नंबर पाओगे, नहीं पा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक तो बहुत अप्रूव कर सकते हो, लगा सकते हो बहुत, ठीक है ना। अब मेरा समीकरण 2 क्या है, देखो ये है मेरा समीकरण 2। अब मैं इधर इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे का स्टेप इस तरफ है, ठीक है ना। देखिए समीकरण क्या था मेरा दूसरा, माइनस का x प्लस का y बराबर कितना था, 5। अब मैं x जहाँ है वहाँ पर 2 रख दूँ, क्या मेरा काम बन जाएगा, बताओ, क्या मेरा काम बन जाएगा ना। हाँ, x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो माइनस का 2 प्लस y बराबर कितना हो गया, 5। ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचा y बराबर 5 और ये हो गया 2, इधर कितना आ गया, 7। y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया y बराबर। अब x का मान ज्ञात करना है, बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करना कैसे। अब y बराबर आ गया, अब x का मान ज्ञात करेंगे क्या, कि y का मान समीकरण नंबर किसी में रख दो, y का मान आया, y का मान अब इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ बात करें y बराबर 7 आ गया, अब इसमें y का मान रख दो, तो माइनस का x प्लस का 7 बराबर का 5। अब माइनस का x ये हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस का 7, माइनस का x बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 2। x हमारा जो कौन सा अंक था, छोटी, तो छोटी संख्या आ गई तुम्हारी 2, और y तुम्हारा कौन सा था, बड़ी, तो बड़े का मान कितना आ गया, 7। ये देखो सॉल्व हो गया, ये हो गया, सॉल्व हो गया।
देखिए भाई कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ ये लेंथी क्वेश्चन है, आपको एक बार में समझ नहीं आए होंगे। अगर लैंग्वेज पकड़ लीजिए, लैंग्वेज जो कह रहा है आप धीरे धीरे करते जाइए। बस देखिए क्या हमसे कहा गया था, वंस मोर रिवीजन करा रहे हैं। कहा गया था दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो एक संख्या से एक संख्या घटा दो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने -x + y कर दिया, घटा दिया, 5 आ गया। उसके बाद कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अब यहाँ मैंने 3x को इधर ले आया, x से 3x घट गया तो x - 2x बराबर कितना आ गया 3, y - 2x बराबर 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लिया, x बराबर 2, इसका मान समीकरण 1 में रखा तो x बराबर 7, इसका मान समीकरण 2 में रखा तो x बराबर 2, y बराबर 7, x बराबर 2। यही हो जाएंगे मेरे आंसर। x था मेरा छोटी संख्या तो 2 आ गया, y था मेरा बड़ी संख्या तो 7 आ गया। ये मेरा राइट आंसर हो गया। समझ गए। कुछ ना करो, नोट्स बना लीजिए, बाद में एक बार इस क्वेश्चन को मन से सॉल्व कर लेना। भाई गारंटी दे रहे कभी भूलने वाले नहीं हो, गारंटी दे रहे कभी भूलने वाले नहीं हो। इसी को बोलते हैं भैया द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये समीकरण के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको आज कराऊंगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी आएगा, आप पहले लगा लेना, ठीक है ना, पहले लगाना फिर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ से 5 गुने से 3 अधिक है तो वह संख्या बताएं। ठीक है ना, इसमें इकाई और दहाई बता दिया, इकाई और दहाई बता दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, पहले मैं इकाई का अंक मानूंगा, उसके बाद दहाई का अंक मानूंगा। बहुत ईजी से समझना, लैंग्वेज पकड़ लीजिए, क्वेश्चन आप लगा लोगे, गारंटी दे रहे हैं। देखिए इकाई का अंक मैं कितना मानूंगा, इकाई अंक मेरा हो जाएगा x और दहाई अंक कितना हो जाएगा y, दहाई अंक हो जाएगा y। इकाई अंक मान लिया x, दहाई अंक y। अब समझो एक चीज़ समझो, दहाई का मतलब कितना होता है, दहाई का मतलब कितना होता है, 10 होता है कि नहीं होता है। और सैकड़ा, इसके बाद सैकड़ा आता है और सैकड़ा का मतलब 100 होता है। उसके बाद 1000 आता है तो 1000 का मतलब 1000 होता है। कहने का मतलब आप दहाई दिया गया तो दहाई से मतलब रखो, दहाई का मतलब 100 होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ संख्या बताओ तो संख्या कैसे हो जाएगी, मैं अगर आपसे कहूँ कि संख्या बताओ तो संख्या क्या हो जाएगी, ज़रा बताओ संख्या क्या हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अगर मैं संख्या की बात करूँ, अगर इकाई अंक दहाई अंक पता है तो संख्या नहीं बता सकते हैं भाई, नहीं बता सकते। अरे बता सकते हैं सर, दहाई अंक ये हैं तो दहाई का मतलब 10, तो 10y और प्लस इकाई का अंक x, तो यही तो संख्या हो गई मेरी, यही तो संख्या हो जाएगी मेरी। होगी कि नहीं होगी, मैंने कह दिया किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है तो संख्या बताओ, तो 2 और 3 यही तो संख्या होगी कि नहीं होगी, यही तो होगी कि नहीं होगी। या 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यही तो संख्या हो जाएगी। ऐसे करके आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है वो चीज़ समझो, अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है वो चीज़ समझो। अगर लैंग्वेज पकड़ लिए तो क्वेश्चन लगा लोगे। क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, कहा गया कि इकाई का अंक, कहा गया इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई अंक कितना है x, तो इकाई अंक हो गया x। ये दहाई के अंक से कितना अधिक है, 1 अधिक है जी। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है 1। अब यहाँ से पहले इक्वेशन तैयार करेंगे, y को एक तरफ ले आएंगे तो x ये प्लस में आ गया, y बराबर होता है कितना बचा हुआ, ये हो गया पहला समीकरण। क्या हो गया, पहला समीकरण। अच्छा मैंने y को इस तरफ क्यों लाया, ज़रा बता सकते हो y को हम इस तरफ क्यों लाए, क्योंकि सर ये मेरा समीकरण नहीं था, क्योंकि चल राशि को एक तरफ होना चाहिए तभी समीकरण होता है। ये मैंने आपको समीकरण वाली वीडियो में बता रखा है, बताया था ना कि अगर बराबर के इस तरफ अचर और बराबर के एक तरफ चर, बीच में इक्वल का सिंबल होता है, वो मेरे समीकरण होते हैं। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब देखिए दूसरी शर्त मेरी क्या कह रही है क्वेश्चन में, दूसरी शर्त कह रही है कि संख्याओं के 5 गुना, कह रहा है यदि अंकों, संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुना, संख्या के अंक क्या क्या थे भैया, x था और y था, इनके 5 गुना से, यही तो कहा गया, इनके 5 गुना से कितना अधिक है, 3 अधिक है भाई। चलो ये हो गया 5 गुने से,
कितना अधिक है, 3 अधिक है। कहा गया संख्याओं के अंकों का योग उनके 5 गुना से 3 अधिक है। तो ये मेरी संख्या तो हुई, संख्या कितनी है मेरी 10y प्लस x, संख्या यही तो हो गई 10y प्लस x। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 5 का गुणा पहले x से करेंगे, उसके बाद 5 का गुणा y से करेंगे। 5 का x से करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5x प्लस 5 का y से करेंगे तो 5y प्लस का 3। इधर कितना बच गया, इधर बच गया 10y प्लस का x, ये तो बच गया। अब क्या करो, x y सबको एक तरफ ले आओ और मान अपना प्राप्त कर लो, ठीक है ना। देखिए 5x प्लस में इधर माइनस में आ जाएंगे तो 10y प्लस का x माइनस का 5x बराबर उधर कितना बचा, 5y प्लस का 3, यही तो बचा। अगर x से 5x घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 10y माइनस का 4x बराबर कितना बच गया, 5y प्लस का 3, ये तो बच गया। अब 5y को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 10y माइनस का 4x माइनस का 5y बराबर का 3। अगर 10 से 5y घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 5y तो बच जाएगा। तो हो गया तुम्हारा 5y माइनस का 4x बराबर का 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, ये बन गया आपका समीकरण 2, ठीक है ना। कुछ नहीं किया है, लैंग्वेज पकड़ लो क्वेश्चन की बस। कहा गया संख्याओं के योग के 5 गुने से 3 अधिक था, तो ये संख्या तो हुई, संख्या मेरी थी 10y प्लस x, तो 10y प्लस x। कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन बना ली सॉल्व करके। अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करूँगा, है ना। देखिए मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार अच्छे से देख लो बस। मेरा पहला समीकरण क्या है, दूसरा, पहला क्या है मेरा, देखो पहला समीकरण है मेरा x माइनस वाई बराबर का 1, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, 5y माइनस 4x। तो आप लोग इधर देख सकते हो, दूसरा समीकरण है 5y माइनस 4x बराबर कितना है, 3। अब यहाँ से हमको एक मान ज्ञात करना है, यहाँ से हमको एक मान ज्ञात करना है। तब हम क्या करें, तब क्या करें बताओ भाई, ना 5 घटेगा ना 4 घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। तब यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, जान लेना। आपको यहाँ पर एक पद गायब करना है, चाहे y गायब कर दो चाहे 4 गायब कर दो। इसको हम लोग भैया विलोपन विधि बोलते हैं, इस विधि को विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ऊपर वाली संख्या में 5 से गुणा करा दूँ तब मेरा 5y तो पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। चलो जब ऊपर वाली संख्याओं को तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर। अब ये मत समझना सर ये आपने गुणा कैसे कर दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। अभी आप 4 से भी गुणा करा सकते थे, अगर 4 से गुणा कराते तो 1 से ख़त्म हो जाता। लेकिन याद रखना जिस संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे पूरे समीकरण में होगा। अगर आप 5 से गुणा कराने जा रहे हो ऊपर तो पूरे में होगा, 1 तक में होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं 5 का गुणा x से करा रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा 5x माइनस 5 का गुणा y से करा रहा हूँ तो हो जाएगा 5y बराबर 5 एकम 5। ये समझ गए। अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा नीचे वाला समीकरण 5y माइनस का हो जाएगा मेरा 4x बराबर का 3। अब समीकरण घटाएंगे और घटाते वक्त क्या करते हैं, नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है मेरा कि नहीं है बताओ, ये प्लस है, ये हो जाएगा। रुको यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कट ही जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। देखो कैसे, ये प्लस ये माइनस ये कट गया तो यहाँ कितना बचा। अगर 5x से 4x घट जाएगा तो x ही तो बचेगा। तो x बराबर 5 3 कितना हो गया 8। यहाँ घटाए नहीं जोड़े हैं, क्यों वो जोड़े, क्योंकि हमको यहाँ पर एक पद गायब करना था। तो पद तो ऐसे ही गायब हो रहे हैं इसलिए मैंने नहीं घटाया, मैंने जोड़ लिया। क्या दिक्कत थी, x बराबर कितना आ गया 8। अब हमको y का मान ज्ञात करना है तो x का मान अगर मैं समीकरण 1 में रख दूँ तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो अब इस तरफ मैं लगा रहा हूँ ना, अब देखिए ये तुम्हारा फर्स्ट था, ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड था, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तुम्हारा तीसरा भाग इधर होगा, है ना। देखो अब x का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा, मैं इसका मान 8 समीकरण 1 में रखूँगा तो वहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान समीकरण 1 में रखने पर।
अब रखेंगे तब क्या हो जाएगा, समीकरण क्या था मेरा, x माइनस वाई बराबर 1, x के स्थान पर 8 रख दो बस, x है मेरा 8 माइनस का y बराबर 1, 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस y बराबर कितना बच जाएगा तुम्हारा, माइनस का 7, y माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना बच जाएगा 7, x बराबर आ गया 8, y बराबर आ गया 7। हमसे संख्या पूछा था, तो x और y का मान संख्या में रख दो, आंसर संख्या कितना है बताओ, संख्या यही तो है, तो 10 और y के बीच में गुणे का चिन्ह, तो 10 गुणे y कितना आया है 7 और प्लस x कितना आया है, देखो x कितना आया 8, 10 7 70, 70 और 8 78, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 10 7 70, 70 8 78, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बोलो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया भाई। ये थोड़े लेंथी सवाल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लेंथी सवाल है, और अगर आप इसी तरह क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, फुल नंबर मिलने वाले, अदरवाइज आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी दुविधा में आपको नहीं डालना चाहता हूँ जिससे आपके नंबर कटें, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 25/25, 25 में 25 तो आपको लाना ही लाना है, 25 से 25 तो आपको लाना ही लाना है। देखिए एक क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, अगर आप एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो आप लगा लोगे, तब आप लगा लोगे। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अभी देखना आपकी समझ में आ जाएगा। कहा गया था एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है, एक अधिक है, तो इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना, संख्या क्या बन गई 10y + x, ये तो आप कर ही लिए हो। अब कहा गया इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक हो गया, यानी x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 1। अब कहा गया संख्याओं का योग का 5 गुना 3 अधिक है, संख्याओं के योग का 5 गुना 3 अधिक है, संख्याओं के योग का 5 गुना 3 अधिक कर दिया, तो यहाँ से हमको बन गया 5y - 4x बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैंने देखा तो कोई पद विलुप्त नहीं हो रहा था, विलोप नहीं हो रहा था उस पद का, तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में 5 से गुणा करा दिया, कट गया तो x बराबर 8 आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख दिया तो y बराबर 7 आ गया, और x y का मान संख्या में रख दिया तो संख्या मेरी 78 आ गई, जो कि मेरी आंसर है। ठीक है ना, संख्या मेरी 78 आ गई, जो कि मेरी आंसर है। बहुत अच्छे समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहता हूँ समझ में आ जाएगा। क्या करिए आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आएगा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखते क्या हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिखा है आपके सामने कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज पकड़ लीजिए बस। भाई इकाई और दहाई की बात किया गया ना, किसकी, इकाई और दहाई की बात किया गया, तो इकाई दहाई तो पता ही नहीं, तो मानेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में माने, 2 क्वेश्चनों में ठीक वैसे इसमें मानेंगे। माना, देखिए बहुत अच्छे से समझना ना, माना इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक x हो जाएगा, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा y। अब क्वेश्चन को बाद में देखो, सबसे लास्ट में देखो संख्या पूछा गया ना, तो इसी वक्त संख्या बना डालो, इसी वक्त संख्या बना डालो। कैसे भाई, संख्या मेरी कितनी बन जाएगी जरा बताना। दहाई का मतलब 10 होता है, तो y के पहले हम लोग लगा देंगे 10 और प्लस x, 10y + x मेरी क्या बन गई, संख्या बन गई। अब कहा गया संख्याओं का अंतर कितना है, क्या कहा गया, 5 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है, 5 कम है। तो देखो इसका मतलब अंतर ही तो हुआ। मैं कहूँ हमारी संख्या, हमारी आय तुम्हारी आय से 200 रुपये कम है, तो इसका मतलब अंतर ही तो हुआ। तो देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, तो इसका मतलब अंतर हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1, यही तो बन गया कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, तो x - y बराबर 5, इसका मतलब अंतर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा गया कि इकाई के अंक से 5 यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। वाह भाई वाह। कहा गया यदि संख्याओं के अंक बदल दिए जाएं, संख्या कितनी थी, 10y + x थी,
अब इसके अंक बदल दो, जहाँ y है वहाँ x कर दो, जहाँ x है वहाँ y कर दो, तो तुम्हारी नई संख्या कितनी आ जाएगी? नई संख्या भाई पुरानी संख्या 10y + x थी। अब क्वेश्चन कह रहा संख्याओं के अंक बदल दिए जाएं, तो 10 तो वैसे रहेगा, x इधर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा। ये हो गई नई संख्या, है ना। अब धीरे धीरे देखो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और अपने आप करते जाइए, समझ में आ जाएगा। कहा गया नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। देखो कहा गया नई संख्या पहली संख्या कितना है? 10y + x। पहली संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है? 7 अधिक। कहने का मतलब ये 7 कम होगी, तो 10x + y - 7। यही तो कहा गया कि पहली संख्या के 2 गुने से, तो मैंने 2 गुना कर दिया। पहली संख्या 10y + x थी, 10y + x, इसका 2 गुना कर दिया। 7 कम है तो मैंने 7 उधर कम कर दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं सॉल्व कर लीजिए। 2 का गुणा पहले 10y से करेंगे, फिर इसी 2 का गुणा x से करेंगे। अगर 2 का गुणा 10y से करेंगे तो 10 दूना हो जाएगा 20y + 2x बराबर उधर हो गया 10x प्लस का y माइनस का 7। यही तो हो गया। अब सॉल्व करेंगे भाई, 10x को इधर ले आएंगे प्लस में माइनस में, तो इधर बच गया तुम्हारा 20y प्लस का 2x माइनस का 10x बराबर का इधर कितना बच गया? y माइनस का 7। नहीं तो बच गया। अगर 10x से 2x घटाओगे तो 8x बचेगा, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है, तो माइनस का 8x इधर बच गया 20y, ठीक है ना, बराबर इधर बच गया y माइनस 7। अब y प्लस में इधर लाओगे माइनस में, तो 20y माइनस का y माइनस का 8x बराबर का 7 माइनस का 7। अगर माइनस y, ये देखो -8 माइनस का y 20y से 1y घटाओगे कितना बचेगा? 19y माइनस का 8x बराबर का माइनस का 7। ये समझ में आया? ये बन गया तुम्हारा दूसरा समीकरण। ये बन गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या दे? ये देखो x माइनस वाई बराबर 5 और 19y माइनस 8x बराबर -7। तो हम क्या करेंगे? पहले समीकरण और दूसरे समीकरण की तुलना कर लेंगे, है ना। पहला समीकरण मेरा क्या है? पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 5, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर 5। और दूसरा समीकरण क्या है मेरा? 19y माइनस 8x। 19y माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 7। देखिए आप लोग क्या समझ रहे होगे, सर जी आप इतने लंबे लंबे क्वेश्चन बताए दे रहा हूँ, हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं एक बात आपकी कंफर्म कर दूं भाई, ये क्वेश्चन जो है आप ऐसे ही लगाओगे। अगर जितने लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का वैसे पेपर नहीं दिया, लेकिन अगर किसी ने कोई अगर थर्ड सेमेस्टर की हमारा वीडियो देख रहा है, कोई बंदा मेरा थर्ड सेमेस्टर की में है और मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो अभी कमेंट में बता दे कि हाँ सर क्वेश्चन ऐसे ही लगाने पड़ते हैं। वो बताओ, वो जानता होगा कि यस सर ये क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं और ये क्वेश्चन जो हैं कि आप ऐसे ही लगाते हैं, एकदम करेक्ट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। मन से समझिए बस, एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसके शॉर्ट लेकर नोट्स बनाते रहिए, एक बार क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करिए, गारंटी मैं देता हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब 19y माइनस 8x बराबर -7 मैंने लिख लिया। अब क्या करना है हमको विलोप करना है एक पद का। अरे यहाँ पर y है, सॉरी मैंने 5 लिख लिया, x माइनस y है ना। अब हमको चाहे y ख़त्म करो, चाहे 8x, चाहे x ख़त्म करो कुछ, तो हम क्या करें, x में अगर 8 से गुणा कर लेंगे तो हमारा ख़त्म हो जाएगा भाई। तो हम क्या, अगर समीकरण 1 में 5 से गुणा कर लें तभी तो कन्फर्म हो जाएगा। मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ, समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर, अगर 8 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 8x माइनस 8y बराबर 8 5 40, यही तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाला समीकरण लिख लेंगे भाई, कितना है मेरा 19y। चलिए यहाँ पर जो जिसके नीचे उसके नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँ प्लस में है तो प्लस का हो जाएगा 19y और ये माइनस का 8x यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, बराबर कितना हो जाएगा, -7 बटे
अब देखो, अब यहाँ पर मैं घटाऊं कि जोड़ूं, एक बात आप दिल से सोच लीजिए, मैं घटाऊं या जोड़ूं। देखिए घटाएंगे कब, हमको एक पद यहाँ से विलोप करना है, काटना है, और कटेगा कब, जब विपरीत चिन्ह होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तभी तो कटेगा। अगर एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तभी कटेगा। लेकिन यहाँ पर 8x ऊपर प्लस में, नीचे 8x माइनस में, ये तो ऐसे ही कट रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जोड़ लेंगे, बस जैसे है वैसे कर लेंगे। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया। माइनस का 8y प्लस का 19y, अगर 19y से 8y घटा दोगे तो कितने y बच जाएंगे, 11y बराबर। अगर 40 से 7 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में 7 है, कितना बचेगा, 33। अब यहाँ से y का मान प्राप्त करो तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, y बराबर कितना आ गया, 3। y बराबर कितना आ गया, 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, तुम्हारा दूसरा x का मान पता चल जाएगा। देखो मैं यहाँ से लिखे दे रहा हूँ ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 तुम्हारा यही तो है समीकरण 1 तुम्हारा, है ना। जहाँ पर y है वहाँ पर 3 रख दो, क्लियर हो जाएगा। x है तो x माइनस 3 बराबर 5, x माइनस 3 बराबर 5। अब क्या हो जाएगा, x तो माइनस में प्लस में जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। x बराबर 8, y बराबर 3। तब हमसे नई और पुरानी हमको दोनों संख्याएं बता दो। तुमसे कौन सी संख्या पूछा गया है, तुमसे कौन सी संख्या पूछा गया, तुमसे नई संख्या पूछा गया ना, तुमसे नई संख्या पूछा गया, हाँ नहीं पुरानी संख्या पूछा गया है, पुरानी संख्या। तो संख्या y बराबर 3 है, x बराबर 8 है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखो इधर संख्या मेरी कितनी थी, इधर देखो ना संख्या कितनी थी भाई, 10y, और प्लस का कितनी थी x, y के स्थान पर 3 रख दो और x के स्थान पर 8 रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो 10 गुणे y कितना है, 3 है भाई, और प्लस x कितना है, 8 है। सॉल्व करेंगे, 10 तियाँ 30, 30 8 38, मेरी संख्या कितनी आ जाएगी, 38 हो जाएगी, जो कि मेरी राइट आंसर। कितना आ जाएगा, संख्या कितनी आ जाएगी, 38। कितनी आ जाएगी, 38 ही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये केवल आपको लग रहा होगा सर ये हार्ड है, ये लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये बहुत आसान है। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लीजिए, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो। अब मैं जो करूँगा, मैं यही काम करूँगा, जो चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले साल पूछे जा चुके हैं, शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं उनको इसी तरह से बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब आज हमने कुछ सीखा, 4 या 5 क्वेश्चन जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लॉन्ग थे इसलिए टाइम लगा। आप लोग क्या करना, अगर एक बार में भाई समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लेना। देखिए देखोगे तब यार आप अपने लिए देखोगे ना, मैं केवल आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, बाकी काम भाई मेरे आप खुद करोगे, है ना, आप खुद करोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि टीचर मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे और आप वीडियो को बहुत पहले देख सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।